सॉइल मिक्स होनी चाहिए इसके लिए, और पानी कितना देना है ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। को 40% गार्डन सॉइल लेनी है, 40% काऊ डंग कंपोस्ट या तो फिर मतलब ऐसे कोई वर्मी कंपोस्ट सीड्स। अगर आप बहुत गहरे में बोएंगे तो फिर सीड्स को जर्मिनेट होने में मुश्किल होगी के सीड्स। और एक ट्रे में मैं लगाऊंगी डहेलिया के, ये महीन है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इन सीडलिंग्स में इस सीडलिंग ट्रे में जो है कुछ सीड्स फ्लावर्स के बोने वाली हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो ये है मेरे पैंजी के सीड हैं जो मिक्स्ड है कलर, वो तो जब खिलेंगे तभी पता चलेंगे कि कौन कौन से कलर हैं। और ये है डहेलिया के, ये भी मिक्स कलर हैं और मैं इनको खोल के देख चुकी थी। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम इनके सीडलिंग्स कैसे बोएंगे और कैसी मतलब सॉइल मिक्स होनी चाहिए इसके लिए, और पानी कितना देना है ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे सीडलिंग ट्रे हैं, तो इनमें मैं पहले मिट्टी भर लूँगी। मिट्टी मैंने ये पहले से तैयार करके रखी हुई है, ये मिट्टी है, ये मतलब वैसी है, ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसको थोड़ा सा हटा दूँ। इनके ऊपर मैं गिर गई थी तो ये टूट भी गया। तो ये मिट्टी देखिए बिल्कुल भुरभुरी है। सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए आपको 40% गार्डन सॉइल लेनी है, 40% काऊ डंग कंपोस्ट या तो फिर मतलब ऐसे कोई वर्मी कंपोस्ट सब मिला के हल्की मिट्टी तैयार करनी है। 10% मैंने इसमें रेत ली हुई है और 10% राइस हस्क लिया हुआ है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी नीम की खली भी मिला सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। मैं बाद में जब पौधे रिपोर्ट करूँगी, सीडलिंग्स जब तैयार होगी तब उसमें फिर मिलाऊंगी बाकी की चीज़ें। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सीडलिंग्स ट्रे हैं, मैं इनमें मिट्टी भरूंगी। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए कैसे मैं इनको तैयार करती हूँ। ये सीडलिंग्स कैसे लगाऊंगी आप लोगों के सामने ही लगाने वाली हूँ मैं। तो फटाफट से मैं इनमें भर लेती हूँ मिट्टी। इन दो में मैं नहीं भरूंगी, ये मैं इनके ऊपर मैंने पैर रख दिया था तो ये टूट गए हैं, तो मैं इसमें नहीं बोऊंगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स, हमारी मिट्टी इसमें भर गई है। अब चलिए इसमें देखिए आप सीड्स में कैसे लगाती हूँ वो आपको ध्यान देना है। बहुत गहराई में नहीं बोना है और ना ही बिल्कुल ऊपर रखना है सीड्स। अगर आप बहुत गहरे में बोएंगे तो फिर सीड्स को जर्मिनेट होने में मुश्किल होगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में और देखिए मैं कैसे इसमें सीड्स लगाती हूँ। तो चलिए एक ट्रे में मैं लगाने वाली हूँ पैंजी के सीड्स और एक ट्रे में मैं लगाऊंगी डहेलिया के। फटाफट से देखते हैं इसके सीड्स कैसे हैं। ये है पैंजी के सीड्स हैं, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को इसके सीड्स कैसे हैं। फ्रेंड्स इसके सीड्स तो बहुत ही छोटे छोटे से हैं, काफ़ी महीन है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी पूरे सीड्स इसके नहीं डालूंगी, हो सकता है अभी बारिश वारिश हो जाए तो ख़राब हो जाए। तो अभी मैं इसके आधे सीड्स जर्मिनेट होने के लिए रखूँगी और आधे अभी मैं इसके अंदर वापस डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सीड्स हैं तो पूरे एक ट्रे में नहीं यूज़ होंगे। तो मैं एक में दो तीन सीड्स ही डालूँगी, देखती हूँ इतने में नहीं होगा तो फिर और निकालूँगी। तो चलिए डालते हैं इसमें। ऐसे थोड़ा सा ऐसे हल्के हल्के से उंगली से आप ऐसे गड्ढा बना लें, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे सीड्स हैं। अगर हम इनको ऊपर ही रख के दबाएंगे तो फिर बहुत नीचे चले जाएंगे। तो बस ऐसे हल्के हल्के से उंगली से ऐसे गड्ढा बना लें, करीब आधा सेंटीमीटर का, ज़्यादा नहीं, इतना गहरा गड्ढा बना लें। और फिर उसमें सीड्स डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो ये सारे गड्ढे बन गए फ्रेंड्स। अब इसमें मैं दो तीन ही सीड्स डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी,
क्योंकि हमारे पास सीड्स बहुत हैं, तो किसी में 3-3 4-4 गिर जा रहे हैं, सारे जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इस तरह से आप 3-3 4-4 सीड्स जो है डाल दें। देखती हूँ फ्रेंड्स कितने जर्मिनेट होते हैं। अगर 4-5 दिन में, या अभी तो मुझे मालूम नहीं है कितने दिन में होंगे। ये डहेलिया के सीड्स मैं पहली बार ही डाल रही हूँ। सॉरी, डहेलिया नहीं, ये पैंजी के सीड्स हैं। तो अभी मैं इनमें सब में डाल दिया मैंने, अभी इसमें रह गया है तो इसमें भी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स 4-4 5-5 बीज मैंने डाले हुए हैं सब में, ज़्यादा नहीं डाला है। एक साथ कई पौधे उगेंगे, फिर देखूंगी जो अच्छे स्वस्थ पौधे रहेंगे उन्हीं को रख के बाकी मैं हटा दूंगी। तो इसमें तो इतने सारे सीड्स हैं। मुझे ये 30 रुपीज़ के पैकेट मिले हैं। तो अब हम इनको ऐसे मिट्टी से ढक देंगे, जिनमें मिट्टी कम है थोड़ी सी और डाल देंगे। और फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, पानी वानी कैसे डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो लोग अक्सर पेड़ पौधे बीज वगैरह सीडलिंग्स तैयार करते हैं उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत से नए गार्डनर हैं जिनको पता नहीं होता है, तो उनके लिए वो वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें। ये देखिए, ये सारे बीज जो है दब गए हैं। अब इसमें मैंने बो दिए हैं। अब मैं इस वाले में भी बोऊंगी। तो फ्रेंड्स इसका भी वही तरीका है, उंगली से थोड़ा सा गड्ढा कर ले तो बीज इधर उधर आपके नहीं जाएंगे। और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बनाए, ये ध्यान रखिएगा आप। इसमें मैं डहेलिया के लगाऊंगी, पैंजी के तो बीज बो दिए। डहेलिया के मैंने बारिश के पहले थोड़ा सा, जब बारिश कम हुई थी तब बोए थे, जो मेरे पौधे से निकले थे, तो उसके सीड नहीं जर्मिनेट हुए थे। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि बारिश अगर हो रही है आपके यहाँ, तो आपको बारिश से बचाना पड़ेगा इन बीजों को, सीडलिंग्स को, क्योंकि बारिश में ख़राब हो जाते हैं। पिछले साल मैंने बोए थे, पौधे तैयार किए थे, तो वो सारे के सारे ख़राब हो गए थे। तो ये है फ्रेंड्स, डहेलिया के हैं सीड्स। डहेलिया के तो बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए देखते हैं, इसको भी हम एक एक दो दो ही बोएंगे, एक एक सीडलिंग ट्रे में एक एक या दो दो ही बोएंगे। देखते हैं, दो दो ही बो देते हैं। तो ये मैं दो दो बीज डालूंगी एक एक में। इसके कुछ बीज अच्छे हैं, कुछ खराब से दिख रहे हैं। पौध तैयार होगी तो वो तो फिर बाद में भी अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी में एक ही पौधा निकलता है तो इतने सारे पौधे तैयार होंगे तो वैसे भी हम इतने पौधे तो लगा नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ तो बांटने ही पड़ेंगे। अभी बारिश ना हो जाए तो कई सारे पौधे फिर हमारे बारिश में ख़राब हो जाते हैं, इसके बीज। तो बारिश से बचाना है फ्रेंड्स। इसमें भी कुछ सीड्स खराब ही होंगे, सभी नहीं जर्मिनेट होंगे। देखती हूँ कितने होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें भी मैंने लगभग दो दो ही डाले हुए हैं, एक काला और एक जो थोड़े से हल्के कलर के हैं, वैसे मिला मिला के मैंने डाल दिए हैं। अब देखते हैं कितने जर्मिनेट होते हैं। तो इसमें सब में बीज डल चुके हैं फ्रेंड्स, ये पूरे बीज मैंने डाल दिए इसमें। और इनको भी हम ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। ये डल गया फ्रेंड्स, मिट्टी जो है सब इसमें डल गई है। अब हम इसमें वाटरिंग करें। वाटरिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि पानी धीरे धीरे ही डालें, क्योंकि अगर आप तेज़ी से डालेंगे पानी तो फिर बीज जो है इसके बाहर आ जाएंगे, आपके मिट्टी से बाहर। और मिट्टी से बाहर आएंगे तो फिर जर्मिनेट नहीं होंगे। आप लोग बोलोगे कि फिर तरीका मैंने गलत बताया है, तो वीडियो पूरी देखें फ्रेंड्स। और इसको
मैं भी सेमी शेडेड एरिया में रखूंगी। धूप बहुत तेज हो रही है, क्योंकि तो ये बहुत छोटे छोटे से हैं, तो इनमें धूप अगर ज़्यादा लगेगी तो मिट्टी सूख जाएगी। तो मैं इनको सेमी शेडेड एरिया में रखूंगी फ्रेंड्स, जहाँ पे तेज धूप नहीं लगेगी। जब जर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको फुल सनलाइट में रख दूंगी, क्योंकि जर्मिनेट होने के लिए नमी चाहिए, और अगर एक बार जर्मिनेट हो गए तो फिर पौधे खराब नहीं होंगे। वैसे तो नमी ले लेंगे, और अगर मुझे लगेगा कि जर्मिनेट होने के बाद भी सूख रही है मिट्टी, पौधों को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर मैं सेमी शेडेड एरिया में ही रखूंगी, जब तक इनको रिपोर्ट नहीं कर दूंगी। रिपोर्ट करने के बाद सनलाइट में रखूंगी, लेकिन पहले अभी इनको सेमी शेडेड एरिया में ही रखना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का दिल से। और ये मैंने पानी डाल दिया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। फ्रेंड्स, बाय बाय।